वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे, मस्त और फिट होंगे। चलो, आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? क्लास 12 का आप लोग बता रहे थे एग्जाम पैटर्न के बारे में, अभी हम समरी कर रहे थे, है ना? आज हम समरी ही करेंगे। आज हम क्या करेंगे? समरी ही करेंगे। चलो देखते हैं समरी कौन सा करना है हम आज। एक मिनट। चलो देखो, आज हम करने वाले हैं स्वेटेस्ट लव आई डू नॉट गो। क्या करने वाले हैं? स्वेटेस्ट लव आई डू नॉट गो पे हम एक समरी लिखने वाले हैं, जो आप लोग का पोएट्री सेशन का फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट पोयम है, उसका हम आज समरी करेंगे। ठीक है, चलो। बहुत इंटरेस्टिंग सा है, आप लोग को भी बहुत मजा आएगा। आप लोग तो चाहते भी है कि हम लोग ऐसा ही पोयम, ऐसा ही कविता, ऐसा ही स्टोरी सुने, वैसा ही सेम टू सेम आप लोग के ही लिए है। देखिए कितना मजेदार है, आप लोग को मजा भी आएगा। ऐसा ये पोयम भी है जो आप लोग को मजा आ जाएगा। चलो देखते हैं। स्वेटेस्ट लव आई डू नॉट गो क्या है? अपने प्रीतम, मतलब कि अपने प्रेमिका, एक प्रीतम है। इसमें समझते हैं इस चैप्टर में, सॉरी इस पोयम में क्या है, कल वो समझ लेते हैं, फिर इसके बाद हम आगे जानेंगे। ठीक है, चलो देखो इसमें क्या है। एक लड़का है, एक लड़की है। कहने का अर्थ है एक प्रेमिका है, एक प्रेमी है, जो एक दूसरे से बहुत गहरा वाला प्रेम करते हैं, बहुत गहरा वाला। ठीक, आप लोग भी करते होंगे। आप लोग भी किसी से प्रेम किए हो कि नहीं किए हो? आजकल तो दौर ही ऐसा चल रहा है कि सब किया होता है। ठीक है, लेकिन हमको इन सबसे दूर रहना है। ठीक है, सिर्फ हमको पढ़ना है, पढ़ाई पे ध्यान देना है, एग्जाम की तैयारी करना है। एग्जाम आ रहा है सर पे, एग्जाम सर पे है तो एग्जाम की तैयारी करो, ना कि ऐसे वैसे में रहो। ठीक है, चलो समझते हैं पहले। इसी में एक प्रेमिका है, एक प्रेमी है, जो अपने प्रीतम से, देखो प्रेमी, अब देखो प्रेमिका है, प्रेमी है, एक दूसरे से क्या हो रहे, अलग हो रहे हैं। इसी के वियोग में एक ही पूरा पोयम लिखा हुआ है, और उसका राइटर कौन है? जॉन डन। कौन है इसके राइटर? जॉन डन इसके राइटर है। चलो देखो आप इसका बॉर्न, मतलब कि इनका जन्म कब हुआ है? 22 जनवरी 1572 में इनका जन्म हुआ है। कहाँ पे? लंदन में हुआ है। बॉर्न 22 जनवरी 1572 लंदन, इनका लंदन में जन्म हुआ है। और इसका मृत्यु कहाँ हुआ है? इनका किनका? जॉन डन का। जॉन डन कौन है? हमारा राइटर है। इनका कहाँ हुआ है इसके बारे में देखो, राइट, मतलब इनका मृत्यु कहाँ हुआ है? 31 मार्च 1631 लंदन, इनका लंदन में ही मृत्यु हुआ है। कब? 1631 में। ठीक, 31 मार्च, 31 याद रखना। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं हो जाना 31 में, 31 याद रखना। चलो आगे देखते हैं। समरी है, समरी मतलब सारांश, पूरा चैप्टर का निचोड़, सारांश के आप लोग के 5 नंबर में पूछता है ना, उसी के बारे में जान रहे हैं। ठीक है, देखो स्वेटेस्ट लव आई डू नॉट गो, एक प्रेमी अपने प्रीतम से दूर जा रहे हैं। दूर जाना वो चाहते नहीं, फिर भी दूर जा रहे हैं। नॉट गो, दूर जाना चाहते नहीं है। ठीक है, आप देखो एक मिनट, क्या हो रहा है? The poem Sweetest Love I Do Not Go is a love poem which has been composed by the poet John Donne. देखो जब पोएम जो कविता जो है स्वेटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ये क्या है? एक लव पोएम, मतलब कि एक प्रेम वाला कविता है। ठीक है, विच हैज बीन कंपोज्ड बाय द पोएट जॉन डन। इनको कौन लिखे हुए हैं? इनके राइटर कौन है? तो जॉन डन इनको लिखे हुए। कंपोज मतलब इनको विशेषता पूरे लिखे हुए इनके बारे में। ठीक है, इन दिस प्रेजेंट
In this present poem, the poet beautifully expresses the feeling of love. Love के बारे में अपनी फीलिंग बता रखे हैं, किस तरह से उनकी जैसे उनकी इच्छा है, उनकी क्या फीलिंग अंदर से क्या फीलिंग आ रहा है लव के ऊपर उन्होंने बता रखा है, बहुत सुंदर से एक्सप्रेशन कर रखा है, बताया हुआ है। ठीक है, आप देखो आगे। When love departs from each other, they show the passion of love. क्या बता रखा है? Which love depart from each other, they show the passion of love. जब दो प्रेमी एक दूसरे से अलग होते हैं तो उन दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे क्या कर रहे हैं। जब एक प्रेमी, देखो आप लोग भी किसी से प्रेम करते हो तो आप लोग किसी से अमर से की, मान लो प्रेम का छोड़ो, मम्मी पापा है, आप लोग मम्मी पापा को छोड़ के पढ़ने के लिए बाहर आए हो कि नहीं आए हो, तो पढ़ने के लिए बाहर यहाँ पे आए हो तो कितना मम्मी को दुख होता होगा कि मेरा बेटा जा रहा है, बहुत मन में दुख होता है, लेकिन वो अपने एक्सप्रेशन नहीं कर पाती है। लेकिन यहाँ पे एक प्रेमी प्रेमिका है, एक्सप्रेशन कर रहे हैं। एक हस्बैंड वाइफ समझ लो, हस्बैंड वाइफ को प्यार कैसा होता है, इनका हस्बैंड छोड़ के कहीं जा रहा होता है बाहर कमाने के लिए। आजकल तो ऐसे कि बहुत के हस्बैंड बाहर कमाते हैं, ठीक है, बिहार में तो खासकर ऐसा ही है कि बहुत के हस्बैंड बाहर कमाने जाते हैं, तो उनके दुख में, पीड़ा में कितना दुख होता है, इतना पीड़ा होता है, उस तरह से एक्सप्रेशन बताया हुआ है, हम जानेंगे इसमें। ठीक है, आप देखो। The poet desired to depart from his beloved not because he has become fit with her or hope to get a fitter love. क्या बता रखा है कि उन्होंने अपना प्यार को, मतलब कि उन्होंने प्यार से वो लोग अलग हो रहे हैं तो अपना पागलपन से दिखा रहे हैं कि किस तरह से वो लोग कभी एक दूसरे से प्रेमिका से दूर जा रहे हैं तो अपना पागलपंती वाला प्यार दिखा रहे हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे अपनी प्रेमिका से दूर इसलिए नहीं जा रहे कि वो अपनी प्रेमिका से प्यार नहीं करते या फिर उससे ऊब गए हैं या फिर उससे झूठा प्यार करते हैं, इसलिए वो नहीं जा रहे हैं। ठीक है, she want to leave his beloved because he know as well that death will certainly part them away. क्या बोल रहा है कि वो अपनी प्रेमिका से इसलिए दूर होना चाहते हैं क्योंकि वे अच्छी तरह ये जानते हैं कि मौत है, जो हमारा जो डेथ है, मौत जो है, देखो मौत तो हर किसी का आना है, मेरा भी, आप सभी का, मतलब हर किसी का। ठीक है, कब का एक देखो जीवन में आया है तो जाना भी है, जाहिर सी बात है, आए हो तो जाओगे भी, जाओगे कि नहीं जाओगे ही। ठीक है, लेकिन एक समय होता है जाने का तो अच्छा लगता है, समय से पहले चले जाते हैं वो बात अलग हो जाता है। ठीक है, इसमें जा नहीं रहा है, अपनी पत्नी को, अपने प्रेमिका को प्रेम समझा रहा है कि तुम शांत रहो, आश्वासन दे रहा है कि ऐसे नहीं करो। कितना रोना धोना होता है कि रोते रहते हैं, इससे जो प्रेम है। देखो एक चीज गौर करो, लड़का लड़की में क्या होता है, लड़का का प्रेम जो होता है, देखो ये बॉय है और ये गर्ल है, समझ लो। ठीक है, ऐसे ही मुंह कान बना दिए हैं, आप लोग का मुंह कान ऐसी है, जा लड़का का मुंह कान मिली नहीं थी, देख लो बन गया। एक बॉय है एक गर्ल है। ठीक है, आप देखो बॉय होता है ना, बॉय सच्चा दिल से प्यार करता है, लेकिन गर्ल देखो हस्बैंड वाइफ तो प्यार तो करते करते हैं, लेकिन आप लोग में जो होता है बउआ बहू वाला में, समझ रहे हो, तो उसमें क्या होता है कि लड़का तो बहुत भावुक होकर प्यार करता है, लेकिन लड़का कभी भी एक्सप्रेशन नहीं कर पाता है गर्ल्स को लड़की के सामने, लेकिन लड़की जो अपने आंसू बहा करके दिल के भड़ास निकाल लेती है, लेकिन लड़का अपने आंसू छुपा के मन में ही रख लेता है। ठीक है, इसलिए लड़की को लगता है कि लड़का प्रेम नहीं करता, लेकिन ऐसा नहीं है, लड़का का भी मन अंदर से बहुत रोता रहता है, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं करता, समझने में तो दिखा नहीं पाता है, वो सिर्फ समझा ही देता है, समझाता रहता है, आश्वासन दे रहा है। ऐसे ही इसमें भी है, जो प्रेमी है वो प्रेमिका को आश्वासन दे रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही सेम टू सेम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, लेकिन हम लोग को इसमें नहीं पढ़ना है, बिल्कुल नहीं पढ़ना है, पढ़ाई करना है, पढ़ाई करो, एग्जाम आ रहा है, पढ़ाई करना है, ये फालतू काम करेंगे, कहाँ पे थे? ठीक, द
poet assumed his beloved that he will come back like the sun come। देखो अब ये किसका कंपेरिजन कर रहा है? सन से। सूर्य से अपने आप को कंपेरिजन कर रहा है। बोल रहे हैं क्या, जिस तरह डेली जो सूर्य होता है, सूर्योदय जो होता है डेली होता है, होता क्यों होता है? रात होना है तो सूर्योदय होगा ही होगा। ठीक है, अभी रात है, अभी दिन है, तो कल तो सूर्य रात हो रहा, अभी रात होगा, फिर कल फिर से दिन होगा। ठीक है, ऐसे ही देखो आगे। पानी पीना पड़ेगा, 1 मिनट। अपने प्रेमिका को आश्वासन दिलाता है, जिस तरह सूर्य वापस आता है वैसे ही मैं वापस आऊंगा। सूर्य के पास तो कोई आस भी नहीं आने के लिए, फिर भी वो डेली आता है, लेकिन मेरे पास तो एक आस है कि तुम यहाँ मेरा वेट कर रही हो, मेरा इंतजार कर रही हो, मैं जरूर वापस आऊंगा। ठीक है, अब देखो द पोइट, यहाँ पे पोइट होगा। The poet promised his beloved that his return will be faster than that sun। मैं सूर्य से भी बहुत जल्दी आऊंगा, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं जरूर वापस आऊंगा। सूर्य के पास कोई आस नहीं, फिर भी वो आता, लेकिन मेरे पास तो आस है, फिर भी मैं तुम्हारे लिए जरूर लौट के आऊंगा। ठीक है, 1 मिनट, यहाँ पे कुछ छूट गया है ना। क्या छूटा है यहाँ पे? ऐसे डेड डोंट विश ट्रूली लव। एक मिनट, देख रहे हैं। क्या हुआ है? All as that those who truly love each other are neither be parted nor, यहाँ पे nor, यहाँ पे कुछ छूटा हुआ है ना। अच्छा, इसको हम देख लेते हैं। अल्टीमेटली मीट इन हेवन आफ्टर देयर फिजिकली डेथ। अब क्या बता रहा है इसके बारे में समझे, यहाँ पे क्या बता रहे हैं। यहाँ पे आखिरकार देखो, आखिरकार क्या होता है? that those who truly love each other are never parted nor। देखो यहाँ पे क्या बता रहा है कि आखिरकार कभी इस बात पर जोर देते हुए कहते हैं कि लोग एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। जो भी लोग एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं वे कभी भी एक दूसरे से जुदा नहीं हो पाते हैं। ठीक है, कभी भी एक दूसरे से जुदा वो लोग नहीं होते हैं। अल्टीमेटली मीट इन हेवन आफ्टर देयर फिजिकली डेथ। क्या बताया हुआ है कि बल्कि अंत में उनकी जो, देखो एक दूसरे से जो प्रेम कर, सच्चा प्रेम करते हैं वो कभी भी जुदा नहीं होता, उनका प्यार कभी भी मरता नहीं है। ये समझा रहा है, किसको समझा रहा है? प्रेमी एक प्रेमिका को समझा रहा है। जॉन डन अपनी वाइफ को समझा रहे हैं। ठीक है, बल्कि अंत में उनकी मिलन कहाँ होगा? स्वर्ग में उनके मिलन होगा, वो बता रहे हैं अपनी प्रेमिका को। समझ में आया? देखो कितना अच्छे तरीके से बताया हुआ है। एक प्रेमी प्रेमिका से वियोग में रो रही है प्रेमिका, प्रेमी इसको समझा रहा है, आश्वासन दे रहा है कि मत रो, चुप हो जाओ, मत रो, चुप हो जाओ, मैं जरूर आऊंगा वापस। इस तरह से बताया हुआ है, इस किसमें, समरी में बताया हुआ है। चलो आप लोग ऐसा नहीं करना, हमेशा खुश रहो, मस्त रहो, एग्जाम की तैयारी करते रहो। देखो एक शायरी बोल देती है इसी बात पर, जिंदगी में हमेशा मुस्कुराते रहो, जिंदगी में हमेशा मुस्कुराते रहो, जो दर्द मिले उन पे आयोडेक्स लगाते रहो, लगाते रहो, लगाते रहो। चलो इसी के साथ हम लोग क्लास को खत्म करते हैं। अब हम कल मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ। ओके, चलिए।